चैत्र मास की पूर्णमासी के दिन हनुमान जयंती का बहुत ही शुभ दिन है। इस बार की जो हनुमान जयंती है वो काफ़ी दुर्लभ संयोग लेकर आई है। हनुमान जयंती के दिन पंचग्रही योग बन रहा है, यानी कि मीन राशि में 5 ग्रह विराजित होंगे जो बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं। इसकी वजह से अन्य राशियां पर इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और जो भी जिसकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है वो मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आपके जीवन की समस्त परेशानियों का अंत होगा अगर आप हनुमान जयंती के दिन खुद सरल से उपाय कर लेंगे, विधि विधान से हनुमान जी की पूजन अर्चन करेंगे। पूर्णमासी का दिन है और यह पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की प्रथम पूर्णिमा मानी जाती है। हर साल चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पवन पुत्र हनुमान का इस दिन जन्म हुआ था, तो ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप कुछ सरल से उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे फिर वो किसी भी तरीके की मनोकामना हो, संतान प्राप्ति को लेकर हो, सुखी वैवाहिक जीवन को लेकर हो, संतान के जीवन में चल रहे कष्ट को लेकर हो, किसी भी तरीके की मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। हनुमान जी जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से, तो ऐसे में हनुमान जयंती का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन हस्त नक्षत्र के साथ में चित्रा नक्षत्र का योग है और पूरा दिन ही शुभ योग रहने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी उपाय कर सकते हैं। इस दिन भद्रा का भी साया रहेगा, लेकिन भद्रा इस दिन पाताल काल में रहेगी, तो ऐसे में पृथ्वीवासी के लिए इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। तो जिस तरीके से आप उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको उसी तरीके से उपाय करना है। विधि विधान से पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, आप काफ़ी परेशान हो चुके हैं, आपने कई उपाय कर लिए हैं, कई पूजा पाठ कर लिया है और आपका जो उपाय है कार्य नहीं किया है, आपको जो है संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या फिर जिसके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जिससे कि उनका परिवार पूरा हो, तो उस स्थिति में भी उन्हें हनुमान जयंती के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा इस दिन 12 अप्रैल शनिवार के दिन है और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। ऐसे में इस बार की जो पूर्णिमा है वो और भी शुभ मानी गई है। शनिवार का दिन और चैत्र की पूर्णिमा और हनुमान जयंती का एक ही दिन होना बहुत ही शुभ योग है, तो ऐसे में हनुमान जी का आप सरल सा उपाय जरूर करें। ये संतान दंपत्ति पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो जो उपाय होते हैं वो बहुत जल्दी कारगर हो जाते हैं, क्योंकि संतान प्राप्ति के जो योग बनते हैं, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनते हैं। तो आप कोशिश यह करें कि यह उपाय हो या कोई भी उपाय हो, दोनों मिलकर करें। किसी कारण से नहीं कर सकते तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। 12 अप्रैल के दिन आपको उपाय करना है, शनिवार का दिन है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो आपको आता है वो जरूर लिखें, जिससे कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। हनुमान जी जो कि शिव जी के 11वें रुद्र अवतार के रूप में पूजे जाते हैं और आज भी पृथ्वीवासी के रूप में हनुमान जी जो हैं हमारे बीच में रहते हैं और हनुमान जी सबसे पहले अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं। तो हनुमान जी की उपासना आपके लिए बहुत ही लाभकारी मानी जा सकती है, बहुत ही आपके पास अच्छा दिन है। आपको क्या करना है कि 12 तारीख के दिन यानी कि शनिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लें। पूर्णमासी का दिन है, जब आप स्नान करें तो आप थोड़े स्नान के पानी में जो है गंगा जल जरूर डाल लें। वैसे तो पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही स्नान करें। गंगा माता को आप याद करें, नमामि गंगे, हर हर गंगे कहते हुए जो है आप स्नान करें। उसके बाद में आप सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि चैत्र की पूर्णिमा है और चैत्र महीने में सूर्य भगवान को अर्घ्य देना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इससे वंश वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं।
सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही आप चाहें तो अपने घर के पूजा स्थल में ही उपाय कर सकते हैं, या तो आप मंदिर परिसर में जाकर उपाय कर सकते हैं। आपके घर में अगर हनुमान जी की मूर्ति है, तस्वीर है, तो आप वहाँ उपाय कर सकते हैं। नहीं तो जो मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, अगर आप ऐसे मंदिर में उपाय करते हैं तो आपका उपाय और भी जल्दी फलीभूत हो जाता है, क्योंकि जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। तो आप ऐसे मंदिर का चयन करें अगर आपके घर के आसपास है, जो काफ़ी पुराना हो, तो आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर होगा। अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप हनुमान जी की जो मूर्ति है उसको लाल कलर के कपड़े पर या फिर पीले कलर के कपड़े पर आसन लगाकर विराजित कर दें। स्वयं भी आप एक लाल कलर के आसन पर बैठें और इसके बाद में हनुमान जी को आप पंचामृत से अभिषेक कराएं। दूध, दही, शहद, घी पंचामृत बनाकर अभिषेक कराएं। फिर आप साफ जल से अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं और हनुमान जी का आप श्रृंगार करें। हनुमान जी को इस दिन चोला आपको ज़रूर अर्पित करना है। अगर आप मंदिर में इस दिन चोला चढ़वाते हैं हनुमान जी को तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। और अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप हनुमान जी को जो है चोला चढ़ा सकते हैं। ये चोला लेकर जो है चमेली का तेल उसमें मिलाकर आप हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाएँ। इसके साथ ही देसी घी का, देसी मतलब आपको देसी घी है गाय का होना चाहिए, उसका आप दीपक प्रज्वलित करें हनुमान जी के सामने। और एक लोटा आपको रखना है। एक लोटे में जल लेकर उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर और एक सिक्का डालकर हनुमान जी के सामने आप रख दें और हनुमान जी का इस दिन आप पीले फूलों से श्रृंगार करें। हनुमान जी को उनकी प्रिय चीज़ें अर्पित करें। इस दिन चूरमे का भोग लगाना काफ़ी लाभकारी माना जाता है, तो आप अपने घर में चूरमे का बना लें और उसको आप भोग लगाएं हनुमान जी को। इस दिन गुलाब जामुन का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, केला या जो भी मौसमी फल है वो हनुमान जी को पूजा में आप ज़रूर शामिल करें। जो भी प्रसाद आप लगाएंगे उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखना है। तुलसी के पत्ते के बिना हनुमान जी का प्रसाद जो है पूर्ण नहीं माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसके साथ ही हनुमान मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का जाप करें। इस दिन हनुमान जी को पान का एक बीड़ा यानी कि जो मीठा पान है वो आप हनुमान जी को ज़रूर अर्पित करें। और आप हनुमान जी को एक सरल सा उपाय कर सकते हैं हनुमान जी के समक्ष, जो वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी लाभकारी उपाय माना जाता है। इसके लिए आप एक लाल कलर का धागा लें, मौली का धागा ले सकते हैं या कोई रेशमी धागा ले सकते हैं, लाल कलर का धागा होना चाहिए। और उस पर आपको 9 गांठ लगानी है। पहली गांठ जब आप उस पर लगाएंगे तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, दूसरी गांठ लगाएं तो दूसरी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस तरीके से आपको उस लाल कलर के धागे पर 9 गांठ लगानी है और 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसके साथ ही इन 9 गांठों पर आपको हनुमान जी का सिंदूर लेना है, जो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर हो। इसके लिए अगर आप मंदिर में उपाय कर रहे हैं तो आप वहीं से ही सिंदूर लेकर इन 9 गांठों पर लगा दें। और अगर आप घर पर कर रहे हैं तो पहले से ही आप हनुमान जी के मंदिर से थोड़ा सा सिंदूर लेकर आएँ और उन 9 गांठों पर अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको यह गांठ पर जो है सिंदूर लगा देना है। इसके साथ ही एक सफ़ेद कलर का कागज़ लें और उस पर आप या तो सिंदूर से या लाल कलर के पेन से या स्केच पर जो भी आपकी कामना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, वो आपको अपनी कामना उस कागज़ पर लिख देना है और उसको आपको हनुमान जी के चरणों में रखना है। अगर आप इसको अपने घर पर रख रहे हैं तो जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो इसको आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में इसको आप रख कर आएँ। और अगर आप हनुमान जी के मंदिर में रख कर रहे हैं तो आप इसको वहीं पर ही छोड़ दें। इसके साथ ही जो भी महिलाओं को कोख बंधन है, ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शारीरिक दृष्टि से पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कोख बंधन कर रखा हो, कुछ किया धरा हो। तो इसके लिए आपको एक नारियल लेना है, जूट वाला नारियल भी आप ले सकते हैं और जो मेवा वाला नारियल आता है वो भी आप ले सकते हैं। और इस नारियल को अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के बाद में एक आपको लेना है ध्वज, जो हनुमान जी के मंदिर में ध्वज होता है, जो चढ़ाया जाता है, वो आपको ध्वज लेना है। और आपको ये नारियल उसी ध्वज के ऊपर अच्छे से लपेटकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर इसको आपको समर्पित कर देना है। और हनुमान जी के मंदिर में जब आप जाएंगे तो चमेली के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे इस कामना के साथ में, और आपकी जो भी कामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी, जो भी आपकी परेशानी होगी वो दूर हो जाएगी। इस उपाय को भी आप कर लें। और जो आपने लाल कलर का धागे में 9 गांठें लगाई हैं उसको आपको पूजा जब आपकी हो जाए तो इसको आपको जो भी महिलाएं हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनको या तो अपने गले में इसको धारण कर लेना है या तो अपने दाहिनी भुजा में इसको धारण कर लें। जब तक आपको इसको धारण करके रखना है जब तक कि आपके
संतान प्राप्ति के योग नहीं बन जाते हैं। जब आपको संतान प्राप्ति हो जाए उसके बाद आप इसको किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी आप कोई तो सूतक में जाएं या किसी बुरे काम में जाएं तो इस धागे को आप उतार कर जाएं, नहीं तो ये खंडित हो जाता है। और 3 महीने के बाद आप इसको पुनः किसी भी मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन दोबारा से आप इसको बनाकर धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभकारी उपाय है और बहुत ही कारगर होता है। तो इसको आप अपनी मनोकामना के साथ में इस उपाय को आप जरूर कर लें। जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं उनके लिए यह उपाय बहुत ही शुभ है। हनुमान जयंती के दिन किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा, तो इसको आप जरूर कर लें। और इसके साथ ही जो आपने लोटे में जल रखा है जिसमें आपने लौंग डाली है उस जल को थोड़ा सा लेकर आपको आचमन करना है। जो भी पति पत्नी हो थोड़ा सा ग्रहण करना है और इसके बाद में आप इसको अपने घर में प्रत्येक जगह पर छिड़काव कर लें। और बचा हुआ जो जल है वो आप किसी भी पेड़ के नीचे इसको डाल सकते हैं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। घर में जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। घर में सुख संपदा भी हमेशा बनी रहती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही कारगर हैं, हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इन उपायों को आप जरूर कर लें। किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो विशेष तिथियों पर आपको यह उपाय जरूर करने हैं। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम हर हनुमंते नमः।